Okay, children, now see question number 8, which says A and B are this and this respectively. Find the coordinates of P such that AP equals to 3/7 of AB and P lies on the line segment AB. हमें मालूम है क्या A पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट एंड B पॉइंट के कोऑर्डिनेट. we know. Find the coordinates of P such that P के कोऑर्डिनेट निकालना है कि AP is equal to 3/7 of AB. P lies on AB. इसका फिगर देखिए तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा. We are having a line segment AB and P lies on AB somewhere in between AB such that कि AP is equal to 3/7 of AB. हमें P के coordinates निकालने. For finding the coordinates of P we need this ratio. तभी तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, क्योंकि आपको ये तो पता नहीं कि ये बीच में है या मिडल पे है, तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते. यहाँ पे वी नीड टू यूज सेक्शन फॉर्मूला एंड फॉर अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला वी नीड टू नो द रेशियो ऑफ AP वर्सेस PP. तो वो आप करेंगे एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया है बोर्ड में कई बार. वील राइट फ्रॉम फिगर वी हैव AP plus PB is equal to AB, isn't it? AP plus PB ब्रेक करोगे तो क्या बन, AP plus PB आप दिस इज ब्रोकन ऑफ ब्रेकिंग ऑफ AB ओनली. AP plus PB मिलके क्या दे देगा हमें, AB. वही मैंने लिखा है. एंड देन AP आई नो इन टर्म्स ऑफ AB एज 3/7 AB plus PB is equal to AB. This is PB, huh? So PB will be AB minus 3/7 AB. ये 3/7 यहाँ किस में चला गया, डिवीजन में चला गया. वैसे ही रेशियो डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है बाय ऑब्जर्विंग. आई विल टेल यू लेटर हाउ टू ऑब्जर्व, बट हियर आई एम टेलिंग यू द वर्किंग. ठीक है, वर्किंग पता होनी चाहिए कैसे आएगा अगर हम दिखाना चाहें. तो वील टेक द डिनोमिनेटर एज 1. 7 will be the LCM. 1 7 is 7, so it will be 7 times AB minus 3 times AB. This is the value of PB. 7AB minus 3AB is what? 4AB upon 7. अब देखिए आप, AB के बीच में पॉइंट है P, तो हमें रेशियो चाहिए AP वर्सेस PB. नाउ वी हैव वैल्यू ऑफ वेयर इज द रेड पेन कॉन. वी हैव AP's वैल्यू इन टर्म्स ऑफ AB, दैट इज गिवन. नाउ ऑल्सो वी हैव PB's वैल्यू इन टर्म्स ऑफ AB. तो अब दोनों लाइक टर्म्स होगी तो हम इनका रेशियो बहुत आराम से निकाल सकते हैं. नाउ what do we are having now? AP ratio PB equals to 3/7 AB ratio 4/7 AB. AB से AB कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, रेशियो में टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं. कैंसिल करके ना दिखाओ तो दैट इज बेटर. दैट इज इक्वल टू 3/4. 3/4. ठीक है, रेशियो में आपकी जो सिमिलर टर्म्स होती है ना वो कैंसिल हो जाती हैं. AB विल बी कैंसिल बाय AB एंड 7 विल बी कैंसिल बाय 7. ये तो तरीका हो गया पूरी वर्किंग का. ठीक है, अब आपको M1 रेशियो M2 मिल गया, दैट इज M1 रेशियो M2 इज 3/4. नाउ सोल्यूशन विल डू आफ्टर दिस. अब आप ये देखिए कि ये काम आप ऐसे भी कर सकते थे. चॉकलेट्स खाई हैं खूब आपने, अभी भी खाते होंगे, अभी भी बच्चे ही हैं आप, वहाँ से भी निकाल सकते थे. यू हैव, दिस इज सपोज A, दिस इज B. ठीक है, तो सपोज आपकी ये चॉकलेट बार है, इसकी 7 पार्ट्स करो इक्वल. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, यहाँ आप B मान लीजिए. अब नाउ you have P in such a way that this is 3/7. This P is how much? 3/7. 7 में से 3 ले लो तो ऑब्वियसली ये कितना बचा? 4/7. 7 में से 3 आपके AP के पास है तो बचे कितने? 4 are left. तो this way also we can calculate that 3/7 ratio 4/7 equals to 3/4. ठीक है, आप वर्किंग देखो, ये है, शॉर्ट ट्रिक से निकालो, ये है, एनी हाउ यू कैन डू. ठीक है, नाउ वील यूज सेक्शन फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P दैट यू कैन डू योरसेल्फ. कोऑर्डिनेट P के लिए अब आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के लिए आप सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, वो आप खुद लगाएंगे. ठीक है, M1x2 plus M2x1 upon M1 plus M2 कॉमा M1y2 plus M2y1 upon M1 plus M2. आपके पास क्या है? x1 x2 यू हैव, सब कुछ है आपके पास. x1 y1 you have, this is x2 y2 you have, ratio is 3/4. So you will complete it yourself. Question number 9 I am telling you now. ठीक है, question number 9 बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बड़ा सिंपल है ये भी. We are having, we have to find coordinates of point
विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. किसको ज्वाइन करना है? a -2, 2 को ज्वाइन करना है किससे? b 2, 8. फॉर 4 इक्वल पार्ट्स वी शुड हैव 3 पॉइंट्स इन बिटवीन. कल भी मैंने बताया था कि n पॉइंट्स डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इनटू n+1 पार्ट्स. 4 पार्ट्स में डिवाइड होना है तो कितने पॉइंट्स होंगे बीच में? 3 पॉइंट्स होंगे. एक ये हो गया बीचों बीच में, एक ये हो गया और एक ये हो गया. नाउ चिल्ड्रन, रेशियो इज नॉट गिवन बिकॉज दिस इज टू डिवाइड दीज पॉइंट्स आर टू डिवाइड द लाइन इन equal parts. Suppose P, Q, R are the points of division. Points of division कौन है? P, Q, R है. और जो लाइन ज्वाइन होनी है दैट इज -2, 2 वी हैव टू ज्वाइन विद 2, 8. ठीक है. तो अब आप देखिए Q विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AB. येस और नो? क्योंकि जब आप 4 इक्वल पार्ट्स कर रहे हो तो ये 2 पार्ट्स हैं एंड ये भी 2 पार्ट्स हैं, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से Q निकल जाएगा. देन P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ. फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे. यहाँ पे हमें सेक्शन फॉर्मूला भी नहीं लगाना है, वी हैव टू यूज ओनली मिड पॉइंट फॉर्मूला. तो Q's एंड P's कोऑर्डिनेट आई एम फाइंडिंग, R के आप खुद निकालेंगे. देन R विल बी द मिड पॉइंट ऑफ QB. आप लिखेंगे लेट P, Q and R be the points of division. ठीक है. फ्रॉम फिगर नहीं भी बनाए चलेगा, फिर आप फ्रॉम फिगर नहीं लिखोगे. ठीक है. इट इज क्लियर दैट फिगर बना दो तो अच्छा है. वैसे फिगर बना दीजिए, आपको लिखनी भी नहीं पड़ेंगी ज़्यादा चीज़ें. ठीक है. फ्रॉम फिगर Q इज द midpoint of AB. So by midpoint formula, so by the midpoint formula we have Q's coordinate as -2 + 2 by 2, y1 + y2, 2 + 8 by 2. x1 + x2 क्या है? -2 + 2 by 2 एंड y1 + y2 आया 2 + 8 by 2. तो ये हो जाएगा 0 by 2, 10 by 2 दैट इज इक्वल टू 0, 5. तो हमें क्या कोऑर्डिनेट्स मिल गए? Q के मिल गए हमें 0, 5. नाउ P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ. P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ. नाउ P इज द midpoint of AQ. So P's coordinates. So again by midpoint formula लिखेंगे आप. So again by midpoint formula P is equal to -2 + 0 by 2. ठीक है. x1 + x2 by 2. 2 + 5 by 2. So it will be 2 + y1 + y2 by 2. That is -2 by 2, 7 by 2. That is equal to -1, 7 by 2. -1, 7 by 2. सिमिलरली आप R के लिए वर्किंग दिखाइएगा. मैं सीधे लिख देती हूँ. 0 + 2 by 2 दैट इज 1. 5 + 8 दैट इज 13 by 2. तो इसके ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. आप ये भी लिख ऐसे डिटेल में दिखाएंगे ये फॉर्मूला लगा के. ठीक है. सो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन आर, सो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स, ट्राइसेक्शन ही सेक्शन इनटू 4 पार्ट्स हो रहा है ना, ट्राइसेक्शन तो 3 पार्ट्स होता है. आप लिखिए सो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन नहीं लिखना है. क्यों? बिकॉज द लाइन इज नाउ बीइंग डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. ठीक है. सो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स दैट डिवाइड AB into 4 equal parts are, what are the points? P है हमारा -1, 7 by 2. देन B है हमारा, Q है हमारा 0, 5 एंड R है हमारा 1, 13 by 2. ठीक है. सो हियर वी हैव डन दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10 ऑल्सो यू कैन सी अलॉन्ग विद दिस. क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ वर्टिसेस आर दिस टेकन इन ऑर्डर.
अब आपको इसमें एक हिंट दी है बहुत अच्छी सी, वो एग्जाम में कभी नहीं दी होगी, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रोम्बस का जो एरिया है दैट इज कैलकुलेटेड एज हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. दैट इज द easiest way to calculate the area of rhombus. As here vertices are given, easily we can find out the diagonals also. A is 3,0 taken in order, तो हमने सपोज ऐसे ले लिया आपकी बार. B is 4,5. C is -1,4. आप ऐसे भी ले सकते थे, ठीक है, क्लॉकवाइज. आई हैव टेकन ऑन एंटी क्लॉकवाइज. D is A 3,0, B 4,5, C is -1,4, D is -2, -1. तो डायगोनल AC का लेंथ निकालो एंड डायगोनल BD का लेंथ निकालो. लेंथ ऑफ डायगोनल AC equals to √of 3 + 1 whole square plus 4 - 0 whole square, ठीक है. x1 - x2 whole square. 0 - 4 होना चाहिए था. चलिए ऐसा कर देती हूँ, ठीक है. उसी ऑर्डर में लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहता है. हार्ड इट डजेंट मैटर, बट हाँ अगर मैंने 4 - 0 भी लिखा था वो फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअली हमें एक पैटर्न को फॉलो करना चाहिए. हियर आई हैव टेकन 3 - 1, दैट इज x1 - x2, तो इसको हम करेंगे y1 - y2, तो 0 - 4. दिस इज √of 4 square दैट इज 16. दिस इज ऑल्सो -4 square दैट इज 16, तो ये आ जाएगा √32 दैट इज 4√2, ठीक है. लेंथ ऑफ डायगोनल BD की आपकी आ जाएगी लेंथ कितनी, 4 + 2 होल स्क्वायर x1 - x2 होल स्क्वायर, तो दैट विल बी 4 + 2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 5 + 1 होल स्क्वायर. दैट इज इक्वल टू कितना, 6 × 6 = 36 + 36, दैट इज √72, दैट इज 6√2, ठीक है. फिर उसके बाद आपका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. देन यू विल राइट, सो एरिया ऑफ रोम्बस is equal to half of product of diagonals that is equal to half of 4√2 into 6√2. √2 will become 2 और उनसे ये नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएंगे एंड इट विल 24 4 6 square unit, ठीक है. So here we have concluded this exercise. Practice it well. Then we will start the next topic, area of triangles.